हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले के बारे में। ये जो फॉर्मूला है ना काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप 5 चैप्टर और 7 चैप्टर बना ही नहीं पाएंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी है फॉर्मूले को बारी बारी से समझाने की कोशिश करेंगे। ऐसे आप बोर्ड पे देख रहे होंगे फॉर्मूला सब कुछ जो भी था मैंने यहाँ लिख रखा है। इसके बाद और भी फॉर्मूले हैं, उसको भी क्या करेंगे बारी बारी से फॉर्मूले समझाने की हम कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट और फॉर्मूला पे बात करते हैं, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। जैसे साइन इनवर्स 1/x से दिए रखा है कोसेक इनवर्स x, ठीक है। यानी हमने क्लास 10th में पढ़ा था कि साइन x का अपोजिट जो वैल्यू होता है, अपोजिट यानी कहने का मतलब है उल्टा जो वैल्यू होता है 1/cosec होता है, ठीक है। यहां पर भी सेम इनवर्स के फॉर्म में है, उसी प्रकार यहां इस्तेमाल कर रखा है। साइन इनवर्स के लिए आप इस्तेमाल करोगे यहां से कोसेक इनवर्स x, जो आप इस फॉर्मूले में अप्लाई किए, इसमें भी आप करें, इसमें भी आप करें, तीनों में देखिए प्रोसेस आपका सेम है। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है ना। तो यहाँ पे इनवर्स के फॉर्म में दे रखा है। जस्ट लाइक आपने 10th में याद किया, वैसे आप ये 12th में आप याद करके इसे समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ खास बात है नहीं। फॉर्मूला नंबर 2 पे बात करते हैं। हमने रेंज के बारे में बात किया था कि रेंज जो होता है ना साइन के लिए है ना, कॉसेक के लिए और टेन के लिए, तीनों के लिए रेंज क्या होता है, सेम होता है। और रेंज का इस्तेमाल करके यहाँ पे फॉर्मूला 3 बना दिया गया है। जैसे साइन इनवर्स के लिए बात करें तो -90 से +90, टेन के लिए बात करें तो -90 से +90, और कॉसेक के लिए बात करें तो -90 से +90। उस चीज का इस्तेमाल कर रखा है। या एक और तरीका आपके लिए है कोऑर्डिनेट के हिसाब से, है ना। देखिए ये 4 क्वाड्रेंट में आपका है, 4 क्वाड्रेंट के हिसाब से देखा जाए तो आपका टोटली जो वैल्यू होता है ना, वो निगेटिव ही होता है। आप वहां से याद कर सकते हैं, क्लियर है। अब आते हैं थर्ड नंबर फॉर्मूला में। यहाँ पे क्या रखा है, रेंज के हिसाब से हमने बताया था एक लॉजिक वाली बात कि अगर कॉस सेक अगर कॉट, अगर तीनों अगर नेगेटिव में वैल्यू आता है तो पॉजिटिव में बनाने के लिए पाई वहां पे क्या कर ऐड करें। देखिए तो पाई इस्तेमाल कर रखा है, तीनों में पाई इस्तेमाल कर रखा है। तो ये तीनों याद करने के लिए आप केवल उस तरीका को सोचेंगे ना, तो आपको फटाक से ना माइंड में बात चला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 4 पे, यानी फॉर्मूला नंबर आते हैं 4 पे। ये जो फॉर्मूला है ना, ऐसा कोई साल नहीं है जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना आए, ठीक है। इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीका से करता है। जैसे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है। यहां पर x के जगह पे कोई अगर आपके पास एंगल मिलता है तो बच्चे वहां पे कंफ्यूजन में हो जाते हैं, सर ये कहां से आ गया। कभी ऐसा करता है क्या कि कॉस इनवर्स को इधर लेके चले आता है और साइन इनवर्स का फॉर्मूला के बारे में बात करता है, जो कि हम लोग एक्सरसाइज में और एग्जाम्पल में भी इस तरह से करने वाले हैं काम, ठीक है। आपको मिलेगा भी, तो वहां पे हम क्या करेंगे, आपको केवल हिंट देंगे, तो आपको वहां पे समझना पड़ेगा, अच्छा सर ने ऐसा बात बताया था जब फॉर्मूले समझाया था वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम देखिए यहाँ पर भी सेम चीज, यहाँ पर भी सेम चीज है। मतलब साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है। π/2 रहे तो आप यहां से ये दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर ये रहे तो π/2 इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लियर है। यहां से देखिए टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2 होता है। कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x बराबर π/2 होता है। ये फॉर्मूला काफी ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं आपके एक्सरसाइज में भी, और जैसे आपका मिलेगा उसके हिसाब से। ये देखिए आप चाहे ना तो ये दोनों फॉर्मूले के इस्तेमाल करके 100% में से 80% क्वेश्चंस, 70% क्वेश्चंस को आप ये दोनों तरीके से बना सकते हैं। इतना ये फॉर्मूले डिमांडेबल है। आप पूछिए कैसे बना सकते हैं। जैसे किसी भी चीज को हम क्या करेंगे, साइन कॉस के फॉर्म में रहेगा, टेन के फॉर्म में कन्वर्ट करके और टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y के फॉर्मूला पर इस्तेमाल करके क्या करेंगे, हम बना देंगे, आपका वो आंसर भी आ जाएगा, है ना। उसके बाद क्या करते हैं, ये टेन इनवर्स माइनस और टेन इनवर्स y के हिसाब से भी काम करते हैं, है ना। तो दोनों फॉर्मूले है ना काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप याद करके रखें और बारी बारी से इसका इस्तेमाल भी करने के लिए आप सीख लें, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होगा। हमने बताया कि 80 से 70% ऐसे क्वेश्चंस एनसीईआरटी का है जो ये दोनों के सहायता से पूरे क्वेश्चंस को बना सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूले देखिए, ये तीनों जो फॉर्मूला दे रखा है आपका सेम है।
टू टेन इनवर्स एक्स साइन के फॉर्म में, टू टेन इनवर्स एक्स टेन के फॉर्म में, टू टेन इनवर्स एक्स कॉस के फॉर्म में। अब बात रहा सर कि तीनों ये तो फॉर्मूला सेम है, ये तीनों का इस्तेमाल किया जाए, कहां पे कौन फॉर्मूले इस्तेमाल करेंगे समझ तो आता है नहीं, क्योंकि स्टार्टअप जो किया गया टू टेन इनवर्स एक्स के हिसाब से, ठीक है। तो ये होता है क्या कि आपको वहां पे कुछ तरीके, कुछ हिंट दिया जाता है जहां पे वो दिमाग लगाना पड़ता है कि अच्छा ये ना फॉर्मूले इस्तेमाल करके ये वाला फॉर्मूले इस्तेमाल करें तो हमसे बन जाएगा, रेगुलर वैसा करना भी पड़ेगा। आप क्लास 10th में प्रूफिंग करके आए हो, आपको ना हिंट के अनुसार काम करना होता है, आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमें प्रूफ क्या करना है, उसके हिसाब से आप मान रखते हो, आपके आंसर्स भी आते हैं। ऐसे फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं, अनगिनत फॉर्मूले होते हैं, कहां पे क्या रखना है वो खुद ही डिसाइड हो जाते हैं कि एक दो बार प्रैक्टिस करने से बच्चे को समझ आती है कि हमें कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कौन जगह पे करना होता है ना। तो ये तीनों फॉर्मूला भी उसी प्रकार का है, जहां पे इसका डिमांड होगा उसके अनुसार फॉर्मूले का हम उपयोग करेंगे। ये फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले जो है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे होते हैं कि फॉर्मूले ध्यान में नहीं रखते हैं और ये दोनों फॉर्मूले पे कन्वर्ट करके बना देते हैं। जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस, यहां से देख लीजिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई है, तो लोग क्या करता है साइन को भी टेन में कन्वर्ट करता है, साइन को भी टेन में कन्वर्ट करता है, करने के बाद टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई के फॉर्मूले पे लेके चला जाता है और वहां से आंसर भी एक्यूरेट होता है। इसमें होता है क्या, थोड़ा बहुत बच्चे कैलकुलेशन करते समय फंस जाते हैं। आजकल की दुनिया है, इतना शॉर्ट फॉर्म में कोई क्वेश्चन बने उतना ज्यादा संतुष्टि भी मिलता है और हमें अच्छा भी लगता है ना। तो ये फॉर्मूले इस्तेमाल है, ऑब्जेक्टिव के तौर पे ज्यादा इस्तेमाल भी किए जाते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। दो यहाँ हो गए, दो यहाँ हो गए, है ना। ये दोनों को अच्छी तरह से समझ ले, है ना, क्या है क्या नहीं है। उसके बाद यहां भी आप देख रहे हैं, क्वेश्चंस देख रहे हैं, ये जो है ना फॉर्मूला ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बट क्या किया जाए, ये टू साइन इनवर्स एक्स जो नजर आता है और लोग क्या करते हैं इसमें कन्वर्ट करके इस फॉर्मूला पे लेके चले जाते हैं, है ना। तो ये सब आपका देखा जाए तो है इंपॉर्टेंट, तो है काफी ज्यादा, कहीं होते हैं पूछ देते हैं, अदर किताब में होते हैं, अदर क्वेश्चंस में होते हैं, तो वहां पे काफी ज्यादा दिक्कत भी होता है। बट क्या करेंगे, फॉर्मूले के सब ध्यान से समझेंगे, बारीकी से समझेंगे क्या है क्या नहीं है। इसके बाद और भी ऐसे फॉर्मूले हैं जो मैं आप बताऊंगा, वो क्या है, जो 11th बेस वाले फॉर्मूले हैं, और 11th बेस वाले फॉर्मूले हैं साथ में 12th में हर जगह पे इस्तेमाल होते हैं, उसके बिना तो आप ITF प्रूफ ही नहीं कर पाओगे, है ना। तो उसे ध्यान दे और समझे। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस बोर्ड को थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ और नेक्स्ट हम जो है ना फॉर्मूले वो इस्तेमाल करने के लिए आपको हम पहला जो फॉर्मूला है आपके पास, है ना, साइन 2x, साइन 2x, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस x, ठीक है। बट इतना इजीली आपसे क्वेश्चंस पूछेगा नहीं, इतना इजीली फॉर्मूला पूछेगा नहीं, वो क्या करेगा, फॉर्मूले को हाफ करेगा, ठीक है। यानी जो साइन 2x है ना ये लिखेगा केवल साइन x, है ना। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले के एंगल में भी हाफ करेंगे, लिखा जाए यहां से 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2, क्लियर है। ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करने के लिए वो बोलेगा। तो अगले फॉर्मूले की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला फॉर्मूला है कॉस 2x बराबर कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये भी आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा, ये जो फॉर्मूले पूछेगा ना एंगल को हाफ करेगा, यानी cos x का फॉर्मूला पूछेगा तो लिखेंगे cos स्क्वायर x बाई 2 इंटू नहीं माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, क्लियर है। ये फॉर्मूले के इस्तेमाल हो करवाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, और इसका फॉर्मूला है cos 2x का, cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, क्लियर है। यहां से क्या किया जाएगा, ये माइनस साइन स्क्वायर x को हम इस तरफ लेके आते हैं और इसको उस तरफ भेजते हैं, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 6 पे बात करते हैं। 2 साइन स्क्वायर x इक्वल 1 माइनस कॉस, यहां से 2x हो जाएगा। केवल यहां से पूछेगा साइन x के लिए या साइन स्क्वायर x के लिए फॉर्मूला, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस 2x बटा में यहां से होगा केवल 2, क्लियर है ना। अब देखा जाए यहां से भी क्या करता है, क्या कि ये जो 2 है ना 2 नहीं देता है, ठीक है। जैसे कि आपका फॉर्मूला अगला बनता है यहां से 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है, यहां से, और उसके हिसाब से क्या करता है 1 माइनस कॉस, यहां से केवल x हो जाएगा, है ना। तो ये जो फॉर्मूले इस्तेमाल करता है इसका इसके जगह पे, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं एंगल में 2 कर देते हैं,
है ना, क्योंकि फॉर्मूला में टूथ एंगल में आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं फॉर्मूला नंबर 9। आगे जो आपका बनता है ना, cos 2x बराबर यहां से 2 cos स्क्वायर x, क्लियर है, और -1 होता है। इस बार क्या करेंगे, -1 को हम इस तरफ लेके आते हैं, फॉर्मूला नंबर 10 पे बात करते हैं, है ना। 2 cos स्क्वायर x cos 2x प्लस 1 होगा। उसके बाद देखा जाए 11 नंबर फॉर्मूला पे, यहां पे क्या करता है, एंगल को हाफ करता है, यानी कि 2 cos स्क्वायर x बाई 2 बराबर cos x प्लस 1, ये फॉर्मूले को इस्तेमाल करता है ना। जो भी हम बारीकी से आपको समझाते हैं, ये फॉर्मूले याद कर लेंगे ना, कहीं तकलीफ आपको होगा नहीं, है ना। फॉर्मूला नंबर हम आते हैं 12 पे, ठीक है। आगे आपका है साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, क्लियर है। अब यहां से क्या करता हो कि इसका फॉर्मूला पूछता है, इस चीज को हम इधर लेके आते हैं, लिखेंगे 4 साइन क्यूब एक्स, और यहां से पहले से 3 साइन x माइनस साइन 3x, क्लियर है। अब क्या करेगा वो, 4 को डिवाइड में ले जाएगा, यानी साइन क्यूब x इक्वल 3 साइन x माइनस साइन 3x, और बटा में क्या करेगा 4। मतलब साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला पूछेगा तो हमें ये बताना पड़ेगा। फॉर्मूला नंबर 15 पे आते हैं। उसके बाद पूछेगा cos 3x का फॉर्मूला, लिखा जाए 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ठीक है। इसके बाद ये पूछेगा, हम इसको इस तरफ लेके आते हैं, यानी फॉर्मूला नंबर 16, 4 cos क्यूब x इक्वल इधर से cos 3x प्लस में 3 cos x, और यहां से 17 नंबर फॉर्मूला, केवल cos क्यूब x, और यहां से cos 3x प्लस 3 cos x बटा में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से फॉर्मूला है आपके पास, और भी 2-4 फॉर्मूले हैं जो छूट रहे हैं, अगले वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। वो सब फॉर्मूले को भी कवर करके पहले एग्जांपल पे काम करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज पे काम करेंगे, ठीक है। तो जो भी फॉर्मूले हैं प्लीज इस अच्छी तरह से नोट कर